दिल को आए चैन कहीं ना। अम्मी, इस बात ने तो मुझे चौंका दिया। ये खबर तो मेरे लिए भी हैरान कुन है। मैं सोच भी नहीं सकती कि माजिद मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है, उसकी एक जवान बेटी है। अभी सिर्फ उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, उन्होंने पूरे घर वालों को धोखा दिया। वो अपनी बेटी को मुलाजमा बनाकर इस घर में लेकर आए। क्या मकसद है उनका? और मैं कितनी बेवकूफ़ बनती रही। मैं यही सोचती रही कि शाही तो मेरे लिए काम कर रही, लेकिन असल में तो वो हमारी ही जड़ें काट रही थी। जी, मुझे भी यही लगता था कि शाही मेरी खास है, मैं उसको पैसे देती थी। अम्मी, बहुत बड़ा धोखा दिया माजिद ने हमें। माजिद चचा ने आहिस्ता आहिस्ता शाही को वहीद की जिंदगी में शामिल किया, वहीद को मुझसे दूर किया। मम्मी, कोई बहुत बड़ी गेम हो रही है, कोई बहुत बड़ा मकसद है इन बाप बेटी का। देखो, माजिद ने हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, हम दोनों को लड़वा दिया आपस में। जी अम्मी, हम दोनों को लड़वा दिया और हम दोनों एक दूसरे से लड़ने में उलझे रहे। वो किस मकसद से इस घर में आए हैं, किसी का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। लेकिन अम्मी, अब मेरे पास सबूत आ गया है। अब इन दोनों को मैं बेनकाब करके रहूंगी। इनकी सारी हकीकत अभी जाकर मैं पूरे घर वालों को बताती हूँ। नहीं रानी, रानी अभी तुम कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों अम्मी? अब तो हमारे हाथ में सबूत है ना। बेटा, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं माजिद से खुद बात करूँ। अम्मी, बेटा, समझने की कोशिश करो, हम भी इस घर में किसी मकसद से आए और अब हम इसी बात को लेके माजिद को ब्लैकमेल करेंगे। अम्मी, फिर कुछ ना हो जाए। मेरी बात को समझो बेटा, हम जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो हम दोनों मिलके इन दोनों बाप बेटी का भांडा सबके सामने फोड़ेंगे। तो बस सब्र करो, थोड़ा सा वक्त दे दो। आप कहाँ चली गई थी नाजिदा बेगम? बंद करें अपनी ये ड्रामाबाजी। क्या हो गया, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। ये भोलापन ना आप पर जचता नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह बात करने लगी मुझसे? माजिद साहब, आपने तो मुझसे कहा था कि आप शादीशुदा नहीं हैं। हाँ तो? झूठ बोला था आपने मुझसे। आप शादीशुदा हैं, आपकी एक जवान बेटी है जिसका नाम मोमिना है, जिसे आप नौकरानी बनाकर इस घर में लाए हैं शाही के नाम से। सब पता चल गया मुझे। चलें ठीक है, अब आपको सब पता ही चल गया है तो फिर खुल के बात करते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप खुलकर बात करें। क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों दिया मुझे धोखा? ये ज़रूरी था, आप मेरी ज़रूरत थी नाजिदा बेगम, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए। आपका मकसद तो यही था ना कि ये जायदाद आपके नाम हो जाए। आप तो काफ़ी समझदार हैं। फिर मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? अपनी बेटी की शादी वही से करवा दी। आपका मकसद इसके बगैर भी पूरा हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश की आपके ज़रिए उसे समझाने की, लेकिन बेसूद। तो फिर उसे एक तरफ करना ज़रूरी था। बहुत घटिया इंसान हो तुम। बहुत जल्द तुम्हारा सारा भांडा फूट जाएगा। जा रही है रानी तुम्हारे सारे सबूत इकट्ठा करके वहीद के पास, समझे तुम? कैसी तबीयत अब तुम्हारी? शाही, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी क्या हुआ, क्या कह रहे थे आप? शाही, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं वही जी, वो ना असल में मेरा फोन गाड़ी में रह गया, आप ले आएंगे? अच्छा, मैं लेके आता हूँ।
तुम्हें अपनी बेटी को रोकना होगा राशिदा बेगम, ये सब करने से, वरना मेरे लिए उसको रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं कुछ भी कर सकता हूं, अभी आप मुझे पहचान ही नहीं है। पहचाने तो तुम मुझे नहीं हो। अगर मैं बर्बाद हुई ना तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? और मैं बर्बाद हुआ तो ये मत समझिएगा कि आप बच जाएंगी। आपके भी बेशुमार राज हैं मेरे पास। मैंने अगर वहीद को दे दिया ना तो दोनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकाल देगा। बात बिगड़ने पर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बेहतर यही है, बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको रोकने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर क्या चाहती हैं आप, बोले। ये घर, ये जायदाद का आधा हिस्सा, और शाही को तुम वहीद की जिंदगी से निकालोगे। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचने वाला माजिद। चलो ठीक है, आधी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, लेकिन राशिदा बेगम बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। माजिद, तुम्हारे पास बस एक दिन का वक्त है। इसके बाद ना कोई बात होगी और ना ही मैं रानी को रोक सकूंगी। ये क्या किया है रानी ने? इसका मतलब उस रानी के पास है मेरी चेकबुक। रानी, रानी, रानी रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? अभी मैं वहीद के पास जा रही हूँ। रानी आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुने, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं जाऊंगी वहीद के पास। रानी मेरी बात सुनो, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं नहीं रहा जा रहा, मैं जाऊंगी और ये सब सबूत वहीद को दिखाऊंगी। मत रोके मुझे अम्मी। रानी मेरी बात समझने की कोशिश करो, दूसरों की बातों में आकर तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी। रानी आ जाओ। नहीं तुम मेरे साथ कमरे में। रानी मुझे बताना है वहीद। पापा मैं आप ही के पास आ रही थी। और मैं तुम्हारे पास। पापा अब सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता है उस रानी को सब कुछ पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, और हो सकता है उसने वहीद को अभी तक सब कुछ बता भी दिया। बेटा तुम परेशान ना हो, इस बारे में मुझे पहले से ही पता है। क्या पापा आपको सब कुछ पहले से पता था? आपने उसे रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? मैंने इस मसले को तकरीबन संभाल लिया है। रानी अब किसी को कुछ नहीं बताएगी और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वहीद बेटा, आ गए तुम कब्रिस्तान से? जी अभी कुछ देर पहले ही आया। शाही मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है अब जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई। तुम जाओ वहीद के पास, बाकी वहीद के मसले को मैं संभाल लूंगा। जी पापा। क्यों नहीं बताऊं अम्मी? मेरे हाथ में हर बात का सबूत है। बेटा अगर तुमने बता दिया ना तो नुकसान सिर्फ शाही और माजिद को नहीं होगा, बल्कि हम दोनों को भी होगा। क्या नुकसान हो जाएगा हमें? माजिद सारे राज जानता है हमारे। अगर हम उसे बुरा करेंगे तो उसकी भी पूरी कोशिश होगी कि वहीद के सामने हम दोनों को बुरा करे। क्या जानते हैं वो? क्या मालूम है उन्हें हमारे बारे में? फौजिया और अजरा बेगम के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो ये तक जानते हैं कि हम किस मकसद के लिए इस घर में आए। मैं कुछ नहीं जानती, जानते हैं तो जाने। इस बात से मैं डर कर नहीं बैठ सकती। अम्मी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्यों नहीं समझ रही? जान बात डरने की नहीं है। तुम्हें पता है माजिद से मैंने बात कर ली है, वो ये घर और जायदाद तुम्हारे नाम करने वाला है, लेकिन उसे कहा है कि हम किसी को कुछ ना बताएं। मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे वहीद वापस चाहिए। अरे वहीद भी तुम्हारा है,
मैंने माजिद से कहा है कि वहीद की ज़िंदगी से शाही चली जाए। वो इस बात को मान गया है, तुम यकीन जानो। बस अब तुमने कुछ ऐसा नहीं करना जिससे बात बिगड़ जाए। इस बात का क्या सबूत है कि माजिद चाचा जो कह रहे हैं वो अपनी बात पर पूरा भी उतरेंगे? इसलिए कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा, वो मान गया है ना। बस तुम यकीन करो, अगर उसने कोई गड़बड़ की या बात से मुकरा तो तुम्हारा जो जी चाहे वो करना, मैं तुम्हारे साथ दूंगी, ठीक है? देखो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ चली गई थी राशिदा बेगम? रानी के पास थी। क्या वो मेरा काम हुआ कि नहीं? जी हाँ, वकील से बात हो गई है, कल सुबह जाना है उससे मिलने। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? राशिदा बेगम आपको इतनी जल्दी क्या है? बेफिक्र हो जाएं, मैंने बात कर दी है ना तो पूरी भी कर दूंगा। रहने दें आप, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतनी बार जो आप धोखा दे चुके हैं मुझे। भरोसा तो करना पड़ेगा आपको, वरना बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, कल तक हो जाना चाहिए काम। हाँ हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। आप ये बताएं कि आपने रानी से क्या बात की? समझा दिया है मैंने रानी को, फिलहाल तो वो किसी को नहीं बताएगी। और मोमना की चेकबुक, वो तो आप साथ नहीं लाएं? मिल जाएगा आपको वो कल, जब मेरा काम हो जाएगा। बहुत होशियार हैं आप, इतबार करें मेरा। जाहिर सी बात है माजिद साहब, इतनी बार आपके हाथों बेवकूफ बन चुकी हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहती। चलें, ठीक है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर सब कुछ जानते हुए मैं चुप क्यों रहूं? कहीं ऐसा ना हो कि माजिद चचा अम्मी को अभी भी बेवकूफ बना रहे हो। माजिद चचा बहुत चालाक है, जरूर इस बार भी उनकी कोई साजिश होगी। वहीद जी, आप वादा करें, कभी भी कुछ भी होगा आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे? शाही मैं समझ नहीं पा रहा है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? वहीद जी, बस आप वादा करें कि आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीद, वहीद ये देखे, ये क्या है? ये इसकी चेकबुक है। इसका नाम शाही नहीं है, इसका नाम मोमिना है। रानी तुम फिर शुरू हो गई। वहीद मैं सच कह रही हूँ, अब देखे, मैं आपको इसकी हकीकत बता रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वहीद ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। इसका नाम मोमिना है, शाही नहीं है। और ये चेकबुक है, इस पे पूरा नाम देखे, ये इसकी असल हकीकत है। वहीद ये हमें धोखा दे रही है, ये चेकबुक इसी की है। बोलो ये चेकबुक तुम्हारी है या नहीं है? बोलोगी या मैं सच बताऊं सबको? मेरे पास और सबूत भी है वहीद। चाहिए चेकबुक तुम्हारी? शाही मुझे जवाब दो, ये चेकबुक तुम्हारी है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? देखा देखा, अब आपको यकीन आया? आपको यकीन आया कि ये हमें धोखा दे रही थी? ये आपको क्या सच बताएगी? मैं आपको सच बताती हूँ जिस पर आपको यकीन नहीं आ रहा था। मैं सबूत लेकर आई हूँ वहीद, ये चेकबुक मैंने इसके बैग से ली है। इसकी असल पहचान शाही नहीं मोमिना है। शाही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हकीकत क्या है, जवाब दो। मैं आपको बताती हूँ वहीद, ये मोमिना है, ये इसकी चेकबुक है, ये इस घर में हमें धोखा देने आई थी। और ये माजिद चचा की बेटी है। इसने और माजिद चचा ने मिलकर ड्रामा किया कि हमारी जायदाद और हमारे इस घर पर कब्जा करे। ये सारा ड्रामा इन्होंने रचाया। बोलो, सच बोलो ना। बोलो, सब सबूत लेकर आ गई हूं अब तो मैं। अभी मुझे झूठा कहोगी? अभी आप मुझे पागल कहेंगे? माजिद चाचा, माजिद चाचा कहाँ है आप? माजिद चाचा! क्या हुआ वहीद बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब क्यों किया है आपने? क्या किया मैंने? ये शाही आपकी बेटी है और इसका असल नाम मोमिना है, और आप इस घर में इसको नौकरानी बनाकर लाए हैं। क्यों? क्या मकसद आपका इसके पीछे? वहीद बेटा बैठकर मेरी बात सुनो। चाचा मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? रानी बता रही है कि आपने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप इस घर और इस जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे। यही मकसद था आपका? नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं कि हकीकत क्या है। मैंने ये सब इन माँ बेटियों की वजह से किया।
इन दोनों ने मिलकर इस घर में बहुत साजिशें की हुई। अरे क्या हॉल फॉल बोले जा रहे हैं आप? तुम चुप रहो। वहीद बेटा, हामिद भाई के मरने के बाद मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा ताकि मैं इस घर को बचा सकूं और तुम भाइयों को बिखरने से बचा सको। चाचा झूठ मत बोले, आपके जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। माजिद साहब, आप हम पर इस तरह इल्जाम लगाना बंद करें। इल्जाम? मैं तो तुम दोनों माँ बेटियों की सारी हकीकत खोल के रहूंगा। वहीद बेटा, इन दोनों माँ बेटियों ने तुम्हारे और हामिद भाई की आंखों में धूल झोंक के रखी थी। देखिए चाचा, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, हद में रहे आप। रानी तुम चुप हो जाओ। वहीद, मुझे भी तो पता चले आखिर हकीकत क्या है। चाचा आप बोले। ये रानी जो तुम्हारी बीवी है और ये राशिदा जो तुम्हारी सबसे सगी खाला है, तुम्हारी नजरों में बहुत अच्छी बनी हुई हैं, जबकि पीठ पीछे ये तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती रही हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं था। अच्छा, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप कौन से दूध के धुले में? अरे क्या साजिशें चल रहे हैं आप इस घर में, आप वो भी तो से बताएं। ये सब क्या है? मुझे तो आप सब एक ही कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। आज हकीकत खुल जाए यही बेहतर रहेगा। चाचा पहले आप जवाब दें। देखो बेटा, मैंने जो भी कुछ किया मजबूरी में किया। हामिद भाई के मरने के बाद मेरा यहाँ आकर ये सब करना बहुत जरूरी था, वरना ये दोनों माँ बेटियां इस घर पे कब्जा कर लेती और तुम लोगों को और बेवकूफ बनाती रहती। अच्छा, हम कब्जा कर लेते? घर पर तो कब्जा किया इन्होंने, सारी जायदाद इन्होंने अपने नाम करवा ली और इल्जाम उल्टा हम पर लगा रहे। वाह भाई वाह माजिद साहब। चाचा क्या ये बात सच है कि आपने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली? मेरे नाम तो वही आधी जायदाद है जो पहले मेरे नाम थी। मैंने कुछ भी अपने नाम नहीं कराया। ये राशिदा झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, तो वो जो फाइल है वो तो सच बोलेगी ना। चलो फाइल रखिए ड्रॉर में, जिसमें ये लिखा है कि सारी जायदाद इन्होंने अपने नाम करवा ली।